एक्वेरियस लगना, कुंभ लगना, कुंभ लगन के अंदर जो बृहस्पति आज की तारीख में उच्च के हैं, बैठे हैं, आप कुंभ लगन वालों के लिए चीज़ें कैसे होंगी ये आपको जानना है। और आपके लिए सर्विस में बहुत मौके हैं, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़बरदस्त आपको पैसे मिलने का चांसेस है, ग्रोथ होने का चांसेस है। लोगों को सपोर्ट और सर्विस देने के लिए आप बहुत समझदार हो जाएंगे और आप आने वाले साल में बहुत पैसा कमाएंगे। आपको समझना होगा कि कुंभ लगन के अंदर दूसरा हाउस और 11वें हाउस का लॉर्ड बृहस्पति होता जो उच्च के चले गए। 12 साल के बाद में ये बहुत ही अद्भुत संयोग उत्पन्न हुआ है। इसलिए अगर आप सर्विस इंडस्ट्री शुरू करेंगे तो जून 2027 तक आप सॉलिड एकदम उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिजिकली पावरफुल आपको होना होगा काम करने के लिए, बिजनेस की समझ को अच्छे से यूज़ करना होगा, पूरी कोशिश करनी होगी और चीज़ों को अच्छे से ठीक कर पाएंगे। दिस इज़ वेरी वेरी श्योर। This year, starting from the beginning of June, is really going to get a big change in the life. आपके टूटे हुए रिश्ते वापस आ जाएंगे, सुलझ जाएंगी चीज़ें, कोर्ट में केस जीतने के फुल ऑन चांसेस हैं। अगर आपका कोई केस चल रहा है, फ़ायदे के साथ में आपको कोर्ट में केस होने का फल मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। आप जजेस हैं आपके फेवर में फैसला देंगे। रोज़ाना बदलाव आपको नज़र आ रहे हैं जून के बाद से, ये बहुत चीज़ें सपोर्टिंग हो जाएंगी। घर में बीमारी, झगड़े, ये सब होने का चांसेस जो होता था वो सब ख़त्म हो जाएगा और चीज़ें बहुत तेज़ी से पॉजिटिव नोट में चली जाएंगी। कुंभ लगन के लिए मैंने बताया कि बृहस्पति बढ़िया नहीं है, लेकिन आपकी आज की स्थिति के अंदर बृहस्पति बहुत बढ़िया से काम करेंगे। जो फ़ायदेमंद ग्रह है बृहस्पति, बहुत ही पॉजिटिव फ़ायदेमंद ग्रह है बेसिकली, और ये काम करता है बहुत अच्छे से। होता क्या है कि अपने बुरे स्वभाव के कारण वो पॉजिटिव हो जाता है, बिकॉज ये बिनोलवेंट प्लानट है, इट्स नॉट ए बैड प्लानट ऑल टुगेदर। जून 2026 के बाद से पैसा जमा होने का चांसेस आपका बढ़ता जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको पैसा ज़्यादा कमा पाएंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम करते हैं, यू विल डू वंडर ऑल टुगेदर। पैसे के आने के अंदाज के खर्च पर नहीं करना है। अगर पैसा आ रहा है, आपको लगे अगले महीने तो 5 लाख आ जाएगा, अभी पैसा खर्च करते थे, ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि फाइनेंशियल बहुत ही ट्रबल में आप आ जाएंगे। दुश्मनों के सामने कभी भी कमज़ोर आपको नहीं दिखाना है और अच्छे से बर्ताव करके चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है और फालतू पैसा नहीं खर्च करना है। आपके बच्चे को कोई बीमारी हो जाए, आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनवरी 26 के बाद में एक बहुत ही अमेजिंग टाइम आपका आने वाला है और बिजनेस की समझ आपकी बहुत बढ़ जाएगी, पैसा कमाएंगे। गोल्डन फेज इज कमिंग इन योर लाइफ, यू नो, सो यू हैव टू रियली एंश्योर इट दैट एवरीथिंग इज कैरिड आउट इन ए वेरी परफेक्ट मैनर। अगस्त और अक्टूबर के बीच में थोड़ा सा जो टाइम है फाइनेंशियल डील के लिए बहुत ही सॉलिड होगा, विन विन सिचुएशन आपके लिए होगी। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि ड्यू डिलिजेंस के साथ में काम करें, अपनी मर्जी से नहीं करें, अपने चार्ट अकाउंटेंट से पूछें और उनके साथ में बात करके करें। अगर आपको नौकरी बदलनी है तो वो भी बहुत अद्भुत समय है आपको जॉब चेंज करने का, जनवरी 2027 के बाद। अब आ जाइए कि सूर्य, अगर आपकी जन्म पत्री में सूर्य कर्क राशि में बैठे हैं और आज की तारीख में जो सूर्य हैं वो भी कर्क राशि के अंदर बगल में बैठे हैं, तो होगा क्या कि कर्क राशि के अंदर सूर्य है, कर्क राशि में बृहस्पति है। पॉजिटिव सोच होगी, तरक्की मिलेगी, बहुत पॉजिटिवली चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जाएंगी। पॉलिटिकल कनेक्ट होने का फुल चांस है अगर आपका सूर्य कर्क राशि में है और आपका जुपिटर जो है ट्रांजिट में वो भी कर्क राशि में है। सॉलिड कनेक्टिविटी रिलेटेड टू दी पॉलिटिकल अफेयर, इमोशनल स्टेबिलिटी है। अगर आपका चंद्रमा कर्क में है, इमोशनल स्टेबिलिटी, लोगों के साथ में कनेक्ट, भगवान का आशीर्वाद, आपकी फीमेल्स के साथ में आपकी कनेक्टिविटी, आपके माता पिता के साथ में जो बुआ चाची मौसी के साथ में बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जाएंगी, वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे। मंगल अगर आपका कर्क राशि में है और बृहस्पति भी कर्क राशि में है तो ध्यान रखिएगा कि आपके बच्चों को तकलीफ ना हो, ज़्यादा गुस्से ना हो जाएं, अच्छे से काम करें, इनडिसिप्लिन ना हो जाएं। पैसा खर्च करने के लिए उनको फालतू का स्प्लर्ज मोड में नहीं देना चाहिए। आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ें बहुत अध्ययन से होनी चाहिए। और अगर मरकरी कर्क राशि में है, चेक करिए अपने बर्थ चार्ट में, मरकरी जो कर्क राशि में 4 नंबर में लिखा हुआ है और ट्रांजिट के अंदर भी 4 नंबर में बृहस्पति चल रहे हैं,
तो अपनी वाक पटुता से पैसा कमाएंगे, बहुत अद्भुत तरीके से मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमाएंगे। कार खरीदने का बहुत ज़बरदस्त प्रोविजन है। कोर्ट में केस अगर होगा तो वो आप जीतने का बहुत ज़बरदस्त पॉसिबिलिटी है। और अगर आपका बृहस्पति आपके हॉरोस्कोप में कर्क राशि में है, जन्मकालिक और ट्रांजिट में भी कर्क राशि में है, दिस इज ए डबल इफेक्ट, वेरी पॉजिटिव। किस्मत मोड़ लेगी, फॉरेन जाने का फुल ऑन चांसेस है। 12 महीने जिंदगी के सॉलिड हैं और उसके बाद जो आने वाले 12 महीने वो भी बहुत तरीके से सॉलिड तरीके से काम हो जाएंगे। इनकम में बढ़ोतरी, दोस्तों से रिश्तेदारों से पैसा आपको मिलने का चांस है। आप किसी को बोले 2 लाख दे दो, बोलेगा चलो 5 रख ले यार, लेट्स डू इट, तो वापस कर दे जब तेरा दिल करे। ये सब बृहस्पति करेगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र कर्क राशि में है और बृहस्पति ऑर्बिट में, वो भी कर्क राशि में है, तो गलतफहमी में झगड़े ये सब होते हैं आपके वाइफ के साथ में, आपके फ्रेंड्स के साथ में, वो कम हो जाएंगे। इमोशनल बैलेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा। रोमांटिक रिश्ता बनने का चांस है। आपको गुस्सा नहीं होना है, संयम बरतना है, बहुत ध्यान रखना है कि आप बहुत सारी मसालेदार चीज़ें नहीं खाएंगे क्योंकि आपकी सेहत खराब होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। अगर आपका शुक्र कर्क राशि में जन्मकालिक है और अगर आपने खाना पीना ठीक से नहीं खाया तो इट्स गोइंग टू बी ए मेजर ट्रबल। शनि आपका कर्क राशि में है तो बहुत ही मुश्किल परेशानी पैसे से संबंधित आ सकती हैं, इसलिए बचना है कि पैसे देना किसी को नहीं है और किसी से लेना है तो कम इंटरेस्ट पे लेना है। पेट का बहुत ध्यान रखना है, अपनी आँखों का ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू डोंट हैव टू रियली टेक ए मेजर लोन विच कैन बी मेजर ट्रबल फॉर यू। अगर आपका राहु कर्क राशि में है तो आपकी इज्जत बढ़ेगी और सोशल मीडिया में आप छा जाएंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ही सॉलिड कॉन्फिडेंस आपको रहेगा। धर्म और कल्चर के रिलेटेड इश्यूज़ को आप सीखेंगे और आजमाएंगे और आप possibly you will start doing the recitation of the mantras which will give a fantastic learning in your life। आपके बर्थ चार्ट में अगर केतु महाराज कर्क राशि में है और बृहस्पति ऑर्बिट में कर्क राशि में है, आपकी रेपुटेशन को धक्का लग सकता है बिकॉज ऑफ योर ओन डिसीजन। आप चुनौतियाँ ज़्यादा होंगी, चुनौतियों को आपको अच्छे से कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। आवेग में कभी नहीं आना है और फालतू की उम्मीदें जगानी नहीं है कि ये उम्मीद वो कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बिल्कुल कंट्रोल करके रखना है, लक्ष्य को एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए। कन्फ्यूजन रहेगा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कन्फ्यूजन इज फिनोमिनल एंड इट्स गोइंग टू बी बियॉन्ड द लिमिट, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन एवरीथिंग कि आपको अकेलापन महसूस नहीं करना है, अनिश्चितता नहीं करना है कि भाई पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, मेरे लिए ज़िंदगी ख़राब है, फलाना ढेकड़ा, ये सब नहीं सोचना है। चीज़ों को पॉजिटिव लेना है एंड पॉजिटिव लेंगे तो बहुत बढ़िया से चीज़ें काम करेंगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।